Hi, welcome to you, our YouTube channel Competition Zone. Myself is Amit Kumar, lecturer of Mathematics in पुरातन सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज। कैसे हैं? लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है और इस लॉकडाउन में अपने आप को यदि घर पे रख लिया तो संभवतः आने वाले समय में हम लोग मिल सकेंगे। अगर आप ऐसे ही घूमते फिरे तो पता नहीं कब कहाँ कोरोना आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो इसलिए मैं आपसे सभी से यही कहूँगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, आर.डी. शर्मा को सॉल्व कराते हुए आज हम एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व कराते हैं। ठीक है, आशा है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि नोट्स साथ के साथ बनाते समय, यदि आप नोट्स बनाते गए तो मैं मानता हूँ कहीं हद तक बहुत अच्छा कवर कर जाओगे। और एक बात देख लेना आप, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यदि स्टूडेंट्स चाहेगा तो ही आने वाले समय में पढ़ पाएगा, नहीं तो हम लोगों की किसी की ताकत ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ा सके। यदि आप चाहेंगे तो ही हम लोग पढ़ा सकते हैं, केवल हम लोग तो एक माध्यम है, पढ़ाई तो आपको ही करनी है। ठीक है, चलिए भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज आर.डी. शर्मा है ये और इसकी 7.8 एक्सरसाइज, सॉरी 4.8 है, सॉरी गलत लिख गया, 4.8 है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन इनवर्स 7/25। दूसरा है साइन कॉस इनवर्स 5/13। तीसरा है साइन टेन इनवर्स 24/7। इसी का फोर्थ पार्ट है साइन सेक इनवर्स 17/8। इसी का फिफ्थ पार्ट है कोसेक, फिर कॉस इनवर्स 3/5 और सिक्स पार्ट है इसका सेक साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, देखिए मैंने सॉल्व करवा रहा हूं। हमने आपसे ये कहा था कि यदि साइन इनवर्स एक्स यदि आता है तो आपको ये देखना है कि यदि ये x बिलोंग्स टू -1 से +1, यदि x इसके बीच में है तो इसका आंसर कुछ और नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, x आएगा। क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स 7/25। तो क्या x -1 और +1 के बीच है? 25 का डिवाइड करो, साथ में 0 से छोटा आएगा। ठीक है, 0 से छोटा आएगा, लेकिन काय का आएगा, धनात्मक आएगा। तो 0 से छोटा है, इसमें 0 भी है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 7/25। ठीक है,
नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन कॉस इनवर्स 5/13। हमने आपको ये बताया है कि यदि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। तो यदि यहाँ साइन नहीं है तो आप क्या करो, लेट कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा मान लीजिए। कॉस उधर भेज दीजिए तो यहाँ हो गया 5/13 इक्वल टू कॉस थीटा। ट्रायंगल बना लें आप। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ड। तो आधार कितना हो गया 5, कर्ड कितना हुआ 13। कर्ड और आधार आपको पता है, आपको निकालना है लंब। तो लंब का फॉर्मूला होता है रूट कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, घटा दिया तो 144 इक्वल टू कितना 12। तो ये वाली साइड कितनी आ गई 12 आई है। ओके, अब मैं इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बट्टे कर्ड, तो 12/13। तो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा साइन इनवर्स 12/13। ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की वैल्यू थी और ये इक्वेशन सेकंड में भी थीटा की वैल्यू है। तो मैं क्या करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे मैं इक्वल करूंगा तो ये वैल्यू इसके कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। नाउ अब बताइए आप, मैं यहाँ वैल्यू लगाऊं साइन इनवर्स, इसके स्थान पर क्या लगा सकता हूं साइन इनवर्स 12/13। अब साइन साइन दोनों हो गए तो आंसर कितना आएगा, अब x बचेगा तो आंसर आया कितना 12/13। ठीक, इधर आइए, ये साइन है ये टेन है, दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेट टेन इनवर्स 24/7 इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 24/7। ट्रायंगल बनाए, ये 24 और ये 7, ये निकलेगा 25। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी 24/7। तो थीटा इक्वल टू निकलेगा साइन इनवर्स 24/25 आएगा, 24/25। ये इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए कि यदि ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये थीटा की वैल्यू थी, ये भी थीटा की वैल्यू है, दोनों इक्वेशन में थीटा की वैल्यू है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे ही मैं इसकी कंपेयरिंग कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स 24/7 इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। नाउ अब हम यहाँ वैल्यू लगा लेते हैं, साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू आंसर कितना आएगा 24/25। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देख लेना है कि यदि जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। अगर अंदर नहीं है वो तो उसे पहले थीटा मान लो, एक ट्रायंगल बनाओ और फिर उसी की वैल्यू निकालो। यदि यहाँ साइन है तो अंदर भी साइन की वैल्यू निकालो ट्रायंगल बना के। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाइए और कंपेयरिंग करा दीजिए तो टेन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। टेन होगा या जो भी होगा उसकी वैल्यू उसी के पदों में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर टेन था तो इसकी वैल्यू किसके पदों में आ गई, साइन के पदों में आ गई। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि इसका हमें ट्रायंगल बनाना है, पहले थीटा मानना है फिर ट्रायंगल बनाना। ठीक, तो चलो अब मैं नीचे ये क्वेश्चन है अभी, इसमें फिर देखें ये सेक है ये साइन है। तो मैंने क्या लिखा, लेट सेक इनवर्स
17/8 इक्वल टू थीटा, तो 17/8 इक्वल टू कितना हो गया, सेक थीटा। बनाइए ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला होता है, कर्ड बट्टे आधार, तो ये कर्ड है और ये 8 आधार हो गया। क्या निकालना है, लंब, तो लंब कितना निकलेगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू 15, यानी 289 में से 64 घटेगा 225 आएगा और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 15। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन तो आपका फर्स्ट है, सॉरी ये वाला नहीं फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है। यहाँ सेक था और हमें वैल्यू चाहिए साइन की, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ड मतलब 15/17, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17 इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे ही मैं करूँगा तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी गेट, बोलो क्या मिलेगा, सेक इनवर्स 17/8 इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। नाउ अब वैल्यू लगाते हैं यहाँ, तो साइन फिर साइन इनवर्स 15/17 इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 15/17। ठीक है, ऐसे ही आप इन्हें दोनों भागों को करेंगे। यदि नहीं आता है तो ईमानदारी के साथ लेक्चर देखें, तब आप कमेंट करें, मैं आपको ये सॉल्व करके फिर अगले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैंने कहा है कि बच्चों अगर ना आए तो कमेंट करके बताना, सर मुझे नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैं उसे अगले पार्ट में करा दूंगा। लेकिन अभी तक किसी भी सिंगल 1% ने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब ये है या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ये भी बता सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो ये बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया था इसलिए कोई कमेंट नहीं किया। ठीक, ओके। देखिए भाई, अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हैं ये। प्रूव दैट, ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग ओके। फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू 17/6। ये प्रूव करवा रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आप LHS ले लें, ये है 10 फिर cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 2/3। ठीक है, देखिए अब हम वैसे यहाँ पर एक होता था तो इसे थीटा मान लेते थे, लेकिन अब यहाँ कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए और इसे a मान लीजिए, इसे b। तो बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा ना। तो ये a और ये b, तो ये यहाँ a माना ये b माना, तो tan a प्लस b का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3
प्लस अपॉन 1 माइनस 10 कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 10 tan इनवर्स 2/3। ओके, अगर ऐसे नहीं पल्ले पड़ रहा हो तो मैंने आपसे कहा ऐसे मान लो, तो लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया 4/5 और tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू बी। तो यहां पर अब क्या आएगा बताइए, तो यहां पर आएगा tan इसके स्थान पर a और इसके स्थान पर b, तो tan a प्लस बी हुआ, तो ये आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, अब तो सही है ना। अब आप एक बात देखें कि ये तो tan है, वो तो सही है, लेकिन ये tan नहीं है, तो आप ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाया, cos a बराबर 4/5, तो 4 हो गया ये, 5 हो गया ये कितना निकलेगा 3। अब हमने बोला कि यदि ये cos है, हमें चाहिए क्या, यहाँ पर tan चाहिए, तो tan थीटा का क्या होगा, tan a इक्वल टू 3/4 लंब बट्टे आधार, तो a इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 3/4। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, बताओ क्या मिला मुझे, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब आइए इधर, तो tan a के स्थान पर क्या, cos इनवर्स 4/5, तो हमें tan वाली वैल्यू लगानी, चूंकि इसके बराबर ही तो ये है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चलो पहले आप a और b की वैल्यू लगा लो। a की वैल्यू है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan और tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan cos इनवर्स 4/5 tan फिर tan इनवर्स 2/3। चलिए फिर क्या हुआ, tan इसके स्थान पर कितना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan और tan दोनों हम मिल गए, tan और tan इनवर्स, तो कितना बचेगा, ये दोनों हट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 इंटू ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 2/3। वैल्यू तो मैंने रख दी, ये भी हट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ बचेगा 3/4 प्लस यहाँ कितना बचा हुआ है 2/3 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 3/4 इंटू यहाँ पर कितना 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, कितना बचा है अब, तो देखिए ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा 12, 3 3 या 9, 4 2 या 8, ठीक है। इधर नीचे बोलो कितना बचेगा, इसके नीचे 1 मान लिया 2, तो 2 बन जा 2 माइनस 1, 2 से ये कट गया, ऊपर कितना आया 17 बट्टे कितना 6, और इसके बट्टे 2 में से बन गया 1, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर कितना है 17/6, ठीक है। प्रूव हो गया, नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन इनवर्स
3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 6/5√13। ये प्रूव करना है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले LHS लेंगे इसका। तो LHS क्या है? cos sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। ठीक है। अब हमने कहा कि इसे पूरे को A मान लो, अपने मन में मानो, बार बार लिख नहीं रहा मैं, इसे भी B मान लिया। तो ये हो गया cos A प्लस B। तो सूत्र होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो क्या होगा? cos A का मतलब sin इनवर्स 3/5 इंटू cos B का मतलब cot इनवर्स 3/2 माइनस sin A का मतलब sin इनवर्स 3/5 इंटू sin B का मतलब cot इनवर्स 3/2। ठीक है। ये cos है, ये क्या है? sin। तो यहां करो लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो या फिर ए माना ही आपने A, तो ट्रायंगल बना लीजिए। तो sin A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। ट्रायंगल बना दिया, ये 3 ये 5, तो ये कितना निकलेगा? 4। तो मुझे यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो cos A इक्वल टू कितना होगा? 4/5। तो A इक्वल टू कितना आएगा? cos इनवर्स 4/5। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इधर आओ, यहाँ भी ठीक है, इसमें भी देख लें। तो cot इनवर्स 3/2 बराबर क्या माना है? B। तो cot B इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। ट्रायंगल बना लिया, और इसका क्या होगा? आधार बट्टे लंब। तो ये 3 और ये 2, क्या निकालना है? कट। तो कट कितना होगा? कट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? √13। 9 और 4 13। तो हमें यहाँ पर cos की वैल्यू निकाल लो। cos, सीधा हम cos इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos इनवर्स यहाँ लगा दो। cos का क्या सूत्र होगा? आधार बट्टे काट, तो 3/2। सॉरी, कितना आएगा? 3/√13। 3/√13। और साइन की भी वैल्यू निकाल लो। तो साइन इनवर्स लंब बट्टे काट, तो 2/√13। अब आइए, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ। cos, इसके स्थान पर क्या आएगा? साइन इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स 4/5। ठीक है। फिर इंटू cos, इसके स्थान पर कितना आएगा? यहाँ पर cos ही चाहिए, तो यहाँ cos ये रहा, cos इनवर्स 3/√13। फिर माइनस यहाँ साइन, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कितना बचा? 3/5 इंटू यहाँ आओ साइन, और इसके स्थान पर आएगा साइन इनवर्स 2/√13। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना है? 4/5 मल्टीप्लाई 3/√13 माइनस 3/5 इंटू 2/√13। तो एलसीएम कितना हुआ? ये हो गया 12/5√13 माइनस 6/5√13। एलसीएम हुआ 5√13। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6/5√13। यही प्रूव करवा रहा था। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को रोक लें, नोट कर लें, फिर उसे दोबारा समझें। ठीक है। नोट साथ के साथ बनाते चलें।
तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। दो क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं आपको दे रहा हूं, इसी का थर्ड पार्ट है। 10 साइन इनवर्स 15/13 प्लस, वैसे मेरी समस्या 15/13 नहीं होना चाहिए, 5/13 होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसे करा लूंगा अभी, क्योंकि अगर आपका आंसर में एरर आया तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं इसे। कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू प्रूव करवा रहा है 63/16, ये प्रूव करवा रहा है। चलिए LHS लीजिए, तो 10 साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5, ये A और ये B, तो हम लगा रहे हैं 10A प्लस 10B बट्टे 1 माइनस 10A इंटू 10B। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप यहां देख लें, ये साइन है और हमें चाहिए 10, तभी कैंसिल होगा। तो हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू A मान लिया। तो 5/13 इक्वल टू क्या हो गया, साइन इन, ट्रायंगल बनाया, ये 5 ये 13 और ये 5, ये कितना निकलेगा 12। तो 10A इक्वल टू कितना होगा 5/12, तो A इक्वल टू कितना होगा 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, यहाँ भी आओ, कॉस इनवर्स 3/5 बराबर B, तो 3/5 बराबर कितना हो गया कॉस B, ट्रायंगल बना लो। तो ये होगा 3, ये 5, ये कितना निकलेगा 4। तो 10B इक्वल टू कितना होगा 4/3, तो B इक्वल टू कितना निकलेगा 10 इनवर्स 4/3। अब आओ 10 इनवर्स, इसके स्थान पर कितना आएगा भैया, ये दोनों बराबर हैं, तो 10 इनवर्स 5/12, 10 इसके स्थान पर कितना आएगा 10 इनवर्स 4/3 बट्टे 1 माइनस 10, यहाँ पर कितना आएगा 10 इनवर्स 5/12 इंटू 10, इसके स्थान पर कितना आएगा 10 इनवर्स 4/3, कैंसिल हो गई है। तो यहाँ बचा 5/12 प्लस 4/3 बट्टे 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, 4 से ये कट गया, क्या बार 3 बार। तो यहाँ बचा कितना है 5/12 प्लस 4/3 बट्टे 1 माइनस 5/3 रखे 9। ठीक, एलसीएम लेते हैं, तो ये तो मेन लाइन खींची है ये वाली, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 12 ही तो आएगा। तो 12 का भाग करोगे तो एक बार यहाँ आया 5, 3 चौके 12 4 बार, और 4 चौके 16, नीचे आएगा एलसीएम होगा 9, 9 एकम 9 माइनस 5, तो ये हुआ कितना 16 और 5 21 बट्टे 12 बट्टे 9 में से 5 गया 4 बट्टे कितना 9 ऊपर, ये इस तरह से। तो ये हुआ 21 गुणा 9 बट्टे 12 गुणा 4। ठीक है, तो काटिए, 3 से काटो, 3 चौके 12 और यहाँ 3 सत्ते 21, ये आया 63 बट्टे 4 चौके 16। ओके, सही निकला है। इसका मतलब यहाँ 50 नहीं था, कितना था 5 था। ठीक है, तो आप अपने उसमें RD शर्मा में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर कितना होगा 5/13, और तो पूरा मैंने सॉल्व भी करा दिया। ठीक,
आते हैं नेक्स्ट पर। एक पार्ट इसका मैं आपको दूंगा, 4 पार्ट है, मैंने 3 सॉल्व करा दिए, एक स्वयं करेंगे आप। एक पार्ट है इसका जो 4th पार्ट है, चौथा भाग, साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स कितना है 5/13 इक्वल टू प्रूफ करवा रहा है 63/65, ये प्रूफ करवा रहा है, तो इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करवा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है सॉल्व। क्वेश्चन है आपका कॉस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/6। इसे सॉल्व करिए, अर्थात x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखें, सॉल्व करने के लिए पहले ये बात है, दोनों पद सॉल्व करने पड़ेंगे एक साथ, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हम इसकी जगह कितना लगा दें ताकि इसकी वैल्यू सॉल्व हो कि कितनी आ जाए 1/6 आ जाए, ठीक है। तो देखिए, ये साइन है, ये कॉस है, यदि यहाँ पर भी साइन हो जाए, कॉस हो जाए, तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x इक्वल टू ए माना, तो x इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया, इसके नीचे 1, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कट, तो ये क्या निकलेगा 1 - x², आधार ये तो निकलेगा। तो कॉस ए की वैल्यू होगी आधार बट्टे कट, तो √1 - x²। बोलो सही है ना। तो क्या हुआ, कॉस और ये इक्वेशन सेकेंड और ये फर्स्ट, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x²। चूंकि ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, चलो पूरा कर लो, ए इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स √1 - x², ठीक। नाउ अब मैं सॉल्व करूँ इसे, तो कॉस, फिर कॉस इनवर्स √1 - x² इक्वल टू 1/6, कॉस कॉस हट गया, तो 1 - x² इक्वल टू 1/6, इधर रूट लगा है, तो स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या निकलेगा, ये 1 - x² इक्वल टू 1/36, तो 1 - 1/36 इक्वल टू x², 36 1 मान लो, तो 36 - 1/36 इक्वल टू x², तो 35/36 इक्वल टू x², तो x इक्वल टू निकलेगा √35/36, तो x इक्वल टू निकला √35/6, ओके। आ गया। इसी का सेकंड पार्ट अपने आप से हम करेंगे, प्लस माइनस लगा देना। सेकंड पार्ट है इसका cos 2 साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू कितना 0, ठीक है। बोलिए, तो थोड़ा सॉल्व करा दो, चलिए करा देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करा दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं आप, ऐसे सोचिए कि ये क्या है, कॉस है, तो उधर क्या है 0, तो आप ऐसा करो cos 2 साइन इनवर्स -x इक्वल टू, बता दो कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, cos π/2 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। चलिए ठीक,
तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना π/2। सही है ना, 2 भी उधर भेजो तो साइन इनवर्स कितना आया, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू π/4। तो साइन एक्स, इस साइन को उधर भेज रहा हूं तो माइनस एक्स इक्वल टू निकलेगा साइन π/4। तो माइनस एक्स इक्वल टू निकला साइन π/4 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, बोलिए कितनी होती है 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा -1/√2। ठीक है, लेकिन इसमें प्लस भी दे रहा है, प्लस माइनस दोनों दे रहा है, तो लेकिन इसका इतना ही आंसर आएगा।